नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जा रही है? आंसर था सिंगापुर। ये 2 फेज़ में भारत में ऑर्गेनाइज हो रही है। भारत के विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ भारत का बैंक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकों में सबसे बेहतरीन बैंक है। यह अमेरिका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा डिक्लेयर किया गया। इसमें बेस्ट बैंक, भारत के बेस्ट बैंक की जो लिस्ट बनाई गई उसमें एसबीआई टॉप पोजीशन पर है। अगर बात करें, ये एनुअल जो बेस्ट बैंक की अवार्ड सेरेमनी होती है 21वीं नंबर की है। इसमें यहाँ एसबीआई को भारत का बेस्ट बैंक घोषित किया गया और इसका जो अवार्ड, ये चेयरमैन जो इस समय पर है श्रीनिवासुलु शेट्टी साहब, उनके द्वारा रिसीव किया गया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी अभी रिसेंटली में अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उर्मिला चौधरी नेपाल की हैं। इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। वी वेदाचलन को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को पहले एशियन मैन बने हैं जिनको अभी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किए गए भारत के एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर के रूप में। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागालैंड को बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा अभी बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला, वेयर इज द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया में भी जो तिराना जगह है वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसको कहाँ? अल्बानिया के तिराना में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। भारत की तरफ से जो अभिषेक हैं उनके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया है। ये मेंस की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में खेल रहे थे, वहाँ पर इन्होंने मेडल जीता। और अजरबैजान के जो बसीर मोगामेदोव है, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, न्यूजीलैंड को पहला वुमेन T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। 3 मेडल, भारत को टोटल 6 मेडल पेरिस ओलंपिक में मिले। पैरालंपिक में तो बहुत मेडल मिले थे। और सऊदी अरेबिया यहाँ होस्ट कर रहा है ये पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को 2025 में। शौर्य भावा, इनको ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में प्राप्त हुआ। इंडिया के सबीरा हैरिस है, इनको ब्रॉन्ज मेडल वुमेन ट्रैप इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इटली में जो ऑर्गेनाइज हुआ वहां प्राप्त हुआ। गगन नारंग को मैरीकॉम की जगह इंडियन टीम का सेफ्टी मिशन 2024 ओलंपिक में चुना गया था। गौतम गंभीर को नया हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का अपॉइंट किया था।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए जनवरी से लेकर अभी तक का जो करंट अफेयर है 2024 की, उसकी भी ई बुक प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। अगला, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड? तो भारत का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना किस राज्य में खोला गया? तो ये वडोदरा गुजरात में खोला गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा जो स्पेनिश के जो एक काउंटर पार्ट पेड्रो सेंचेज हैं उनके द्वारा, दोनों ने मिलकर यहाँ पर टाटा की एडवांस सिस्टम फैसिलिटी वाली जो एक फैक्ट्री है उसका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। ये भारत में जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, वडोदरा गुजरात में खोली गई टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी के नाम से। ध्यान रखिएगा, पहली प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कोई एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री भारत में जो कि C295 एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है। अगला, Which state government has recently announced the creation of special education zone in the state? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा अभी रिसेंटली में अनाउंस किया गया कि स्पेशल एजुकेशन जोन यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। कौन कौन से हैं? लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा के नाम से प्रसिद्ध है, और बुंदेलखंड रीजन में। तो 6 जगह पर यहाँ अनाउंस किया गया कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे जहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इसके माध्यम से जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है दोनों को एक साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, और जो बच्चे हायर लेवल की एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको सपोर्ट भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कल्चरल इनिशिएटिव कॉल्ड द राइटर्स विलेज? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की? तो राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल देहरादून उत्तराखंड में इनॉग्रेट की गई, और देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। वहाँ पर जो हमारे कल्चरल के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर मिलकर इसे इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइटर्स विलेज एक नए कल्चरल इनिशिएटिव है देहरादून उत्तराखंड में, जो ग्लोबल लिटरेसी और कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसे इनॉग्रेट किया गया, जिसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर 27 अक्टूबर को इसे इनॉग्रेट किया है। इसमें इंटरनेशनल आर्ट, लिटरेचर, कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराए गए 23 से लेकर 27 अक्टूबर तक, जिसमें 300 से ज़्यादा राइटर्स, आर्टिस्ट और लिटरेचर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया अलग अलग कंट्रीज से, जिससे कि जो कल्चर का मिक्सचर है उसको यहाँ पर उत्पन्न करने की कोशिश की गई है उत्तराखंड के द्वारा। अगला, who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of Axis Bank for a new 3-year term? तो नए 3 साल के कार्यकाल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो ये दोबारा से अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है, रिजर्व बैंक के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया। 2019 में इन्होंने एक्सिस बैंक को ज्वाइन किया था। अगला, इन विच स्टेट इज द बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड? तो बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन ये गुजरात में किया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका मेन एम है कि हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करें, जो कि पहला फेज बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारदा जंगल सफारी के रूप में 29 अक्टूबर को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ये कपूरदी चेकपोर्ट जो कि देवभूमि द्वारका में अवेलेबल है, वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। सेकंड फेज में यहाँ एशियोटिक लायन
को इनॉग्रेट, एशियाटिक लायन यहाँ पर छोड़े जाएंगे और यहाँ पर सेकंड हैबिटेट के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जाएगी एशियाटिक लायन के। अगला, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो खबरों में था, किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर के द्वारा अभी रिसेंटली में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पर अभी एक सेरेमनी के रूप में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री कल्चर के द्वारा रिसेंटली में जो हमारी कल्चर की मिनिस्ट्री है उनके द्वारा तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत एक ऑटोनोमस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी को डेवलप किया गया, जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के अंतर्गत ही अभी रिसेंटली में ये काम करेगा, बाद में इसको अलग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना विच रिसेंटली हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा? तो ये नाम रखा है कतर ने, और कतर ने ये नाम पहले ही अनाउंस किया था। आपको पता है 13 कंट्रीज हैं, उनके नाम रोटेशन वाइज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दाना का नाम कतर के द्वारा दिया गया, जो कि हमारे जो भारत है, भारत इस रीजन में उठा और यहाँ उड़ीसा को टकराया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ रीजन को टकराया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही फैलाई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भारत ने सिंगापुर के साथ की। स्वीडन में डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये अपॉइंट हुई हैं अगले एम्बेसडर भारत के रूप में, और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बन गए, ये 51वें नंबर के हैं। कोलंबो श्रीलंका में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की कॉन्फ्रेंस बुद्धिस्ट मॉन्क की और स्कॉलर्स की ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत के, बांग्लादेश के स्कॉलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। आसाम को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव किया है, जिससे कि वो सोलर फोटोवोल्टेइक फैसिलिटी को डेवलप कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अभी पीएम यशस्वी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। निवीडिया ने अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में डेवलप किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी नासा के साथ मिलकर लेसर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन को यहाँ पर लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया, और ये जो दोनों संस्थाएं हैं इसके माध्यम से जो हमारी ग्रेविटी की लाइंस की स्टडी करेंगे। और रानी रामपाल जो कि भारत की हॉकी टीम की कैप्टन थी, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। 15 साल अपने हॉकी के करियर को इन्होंने इंटरनेशनल करियर दिए हैं। आज की क्विज की बात करें तो विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर एज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया हाल ही में? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।